Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूजीसी नेट जो है पेपर पोस्टपोन हो चुका है हमारा 2021 और अब जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुका है. अब वो जो है 17 से लेके 25 अक्टूबर तक होने वाला है. ठीक, तो हमें प्रिपरेशन के लिए और टाइम मिल गया. आज के हिसाब से देखें तो लगभग करके 15 दिन और जो है कि प्रिपरेशन मिल गया टाइम. तो आप जो है अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, उसके अकॉर्डिंग पेपर जो है प्रिपेयर कीजिए. देखिए हमने जो है 2018 के मैथमेटिकल किए, 19 के किए. अब हम जो है 2020 का जो हमारा रिसेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम मैथमेटिकल क्वेश्चन करते हैं. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. गिवन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन टी आर. देखिए एक टोटल रेवेन्यू फंक्शन यानी मार्केट से और एक सेविंग फंक्शन से. यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं आपके. गिवन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन टी आर इक्वल्स टू 1400Q माइनस 6Q स्क्वायर एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन टी सी इक्वल्स टू 1500 प्लस 80Q एट Q इक्वल्स टू 100 यूनिट वेयर Q इज़ द अमाउंट ऑफ आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. यानी यहाँ पे एम आर इक्वल्स टू एम सी है और एम आर इक्वल्स टू एम सी की वैल्यू है और मतलब पूछ रहा है ग्रेटर देन है, लेस देन है या क्या है. तो हमें इसके लिए एम आर इक्वल्स टू एम सी तो निकालना ही पड़ेगा. ठीक, गिवन द टोटल फंक्शन टी आर इक्वल्स टू 1400 Q माइनस 6Q स्क्वायर. ठीक, माइनस 6Q स्क्वायर. तो यहाँ से आप जो है डेल टी आर बाई डेल क्यू निकालेंगे तो आपका एम आर निकलेगा. ठीक, तो यहाँ पे 1400 हो जाएगा, यहाँ पे 6Q यानी 12Q. एम आर की वैल्यू हमारी जो है 12Q आ गई. ठीक, अब हमारा दूसरा फंक्शन है हमारा 1500 प्लस 80Q. टी सी इक्वल्स टू 1500 प्लस 80Q. ठीक, अब टी सी से एम सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल टी सी इक्वल्स टू डेल क्यू, तब जा कर के हमारा एम सी आएगा. ठीक, उसके बाद 1500 प्लस 80Q दिया है ना, तो 1500 का 0 हो जाएगा, 80Q का केवल 80 होगा. ठीक, यानी हमारा जो है एम सी आ गया 80 और हमारा एम आर हो गया 1400 माइनस 12Q इक्वल्स टू 80. ये हमारा एम सी, ये हमारा एम आर. ठीक, अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे. तो 1400 माइनस 12Q है हमारा, तो 1400 माइनस 80 इक्वल्स टू 12Q. तो ये 14 में 100 में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0. 10 में से 8 गया 2, 3, ये डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू Q. तो एक तो हमें देखिए एम सी इक्वल्स टू 80 हमें मिल गया है. ठीक, ऑप्शन में हमारा एक है एम सी इक्वल्स टू 80, ये हमें मिल गया ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी सही है. ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. अब ये इसको कट करेंगे तो आ जाएगा Q इक्वल्स टू 110. ठीक, Q इक्वल्स टू 110. अब ये हमारा एम आर है. एम आर में अगर आप 12Q की वैल्यू रखेंगे, ठीक, यहाँ पे 12Q है हमारा, एम आर में इसकी वैल्यू रखेंगे 12 की, तो कितना आएगा, 12 11 1320 इतना आएगा वैल्यू. ठीक, आपका जो है 12 11 132 हो जाएगा और ये 10 एक यानी कि 1320. तो भी तो ये हमारा ज़्यादा ही है एम सी से. ठीक, सॉरी, ये एम सी के बराबर हो जाएगा ना. अगर आप एम आर 1400 में से 1320 निकालेंगे तो 80 आएगा, 80 इक्वल्स टू 80. ठीक, क्योंकि एम आर इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ है तो हमारा जो है
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, दूसरा एम आर इक्वल्स टू एम सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। एक मिनट हम लोग फिर से चेक करते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा जो है एम आर इज ग्रेटर देन एम सी आएगा। देखिए हमने जो है क्यू की वैल्यू जो है 11110 रखी थी, जबकि क्यू की वैल्यू यहाँ पे 100 दिया हुआ है, ठीक। तो हमारा आया क्या था, 1400 माइनस 12 क्यू, ठीक। तो क्यू की वैल्यू आप 100 रखिए, क्योंकि 100 आया है तो 100 दिया है तो 1200, यहाँ पे 200 आ गया। 200 इज ग्रेटर देन एम सी यानी 80, तो एम आर इज ग्रेटर देन एम सी होना चाहिए। तो हमारा ए और बी यहाँ से सही हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज गिवन बाई। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये लेबर फोर्स डिवाइडेड बाई एडल्ट पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 100, ये फार्मूला होता है उसका, ये है द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इक्वल्स टू लेबर फोर्स डिवाइडेड बाई एडल्ट पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज गारंटीड वेयर अ कंपटीटिव फर्म exhibit द फॉलोइंग कंडीशन वेयर MRPT XY इज मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स फॉर वाई। तो आपने पैरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन पढ़ा होगा वेलफेयर क्राइटेरिया का, उसमें जो है 3 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक। 3 होते हैं। पहला जो है हमारा कंज्यूमर से रिलेटेड होता है, दूसरा हमारा प्रोड्यूसर होता है, और तीसरा हमारा जो होता है मिक्स होता है, यानी कंज्यूमर और प्रोडक्शन। तो फर्स्ट वाले में हमारा MRS, ये हमेशा पूछता है MRS ए और बी के लिए। सेकेंड में MRS की जगह MRT हो जाएगा, और थर्ड वन जो होता है वो हमारा MRPT इक्वल्स टू MRS बी ए और MRPT, यानी ये जो है दोनों का मिक्स जो है दोनों हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है MRPT XY प्राइस ऑफ एक्स PX और प्राइस ऑफ वाई, ठीक। यहाँ पे हमारा जो है ये प्राइस ऑफ एक्स PX और प्राइस ऑफ वाई PY जो है हमारा MRS जो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो हमारे बजट लाइन के स्लोप को दिखाता है, ठीक, डिफरेंस कर्व, ठीक। तो वहाँ से हम जो है इक्विलिब्रियम में जाएंगे आप, तो dy/dx का जो है प्राइस PY/PX से हो जाता है इक्वल्स टू और से PX/PY, तो उसकी जगह उन्होंने ये रख दिया है। तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा। आप यहाँ से भी पहचान सकते हैं कि ये सब क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल कास्ट ऑफ एक्स ये दिया है और ये दिया है। यहाँ पे ये अगर ये यहाँ पे दिया होता हमारा केवल MRPT XY इक्वल्स टू टोटल कास्ट, ये तो ये नहीं होता ना, ये प्राइस है, तो ये हमारा जो है कंज्यूमर का हो गया, ठीक। उसी तरह यहाँ पे ये दिया है, इसके साथ ये एवरेज, तो ये होगा ही नहीं, और यहाँ पे ये, तो ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए ये हमारा कंज्यूमर है, ये हमारा प्रोड्यूसर है, ये हमारा जो है प्रोडक्ट मिक्स है, ठीक। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा लीनियर फंक्शन, इसको जो है मैच करना था लीनियर क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन। तो लीनियर जो कि जिसमें कोई भी पावर नहीं होता है, जैसे कि हमारा ये वाला हो गया y इक्वल्स टू 5x+3। क्वाड्रेटिक यानी जो है हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर वाले फंक्शंस होते हैं, जैसे ये हमारा, ठीक। उसके साथ हमारा जो है एक्सपोनेंशियल में ई लगा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा, और पावर फंक्शन हमारा जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन ये हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन द ऑर्डर स्टेट वेदर द फर्स्ट इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड या ना, ठीक। तो सबसे पहले अगर
इस तरीके से इक्वेशन आए तो आपको जो है रैंक ऑर्डर कंडीशन का जो है फार्मूला पता होना चाहिए। पहला तो ये होता है के, सॉरी यहाँ से कैपिटल के से स्टार्ट होगा, तो के माइनस के इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू यम माइनस वन। यम हमारा होता है नंबर ऑफ इंडोजीनियस वेरिएबल इन द इक्वेशन, यानी वो इक्वेशन जिसका हमें निकालना है कि वो आइडेंटिफाइड है या नहीं। के होता है हमारा नंबर ऑफ एक्सोजीनियस वेरिएबल इन द मॉडल, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें जितने भी इक्वेशन दिए हैं उन सारे इक्वेशंस में जितने भी एक्सोजीनियस वेरिएबल हैं वो हमारे होते हैं। स्मॉल के नंबर ऑफ एक्सोजीनियस वेरिएबल इन द इक्वेशन, यानी वो इक्वेशन जिसमें से जिसका हमें निकालना होता है कि वो आइडेंटिफाइड है या नहीं। ठीक, तो ये हमारा इतना हो गया इक्वेशन। अब एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस वेरिएबल क्या होता है? एक्सोजीनियस वेरिएबल वो होता है जो डिटरमाइंड होता है आउटसाइड द फैक्टर, यानी जैसे कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक, और हमारा वेल्थ है यहाँ पे, जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो सोलो है, सोलो में हमारा जो है लेबर जो है एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड होता है। ठीक, और अगर वही इंडोजीनियस में जैसे हमारा ए ग्रोथ है या हमारा रोमर ग्रोथ है, उसमें जो है ये जो है इंडोजीनियस होता है, तो इसमें लेबर हमारा जो है इंडोजीनियसली यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, तो यानी कि जो फैक्टर जो है इंटरनली जो है डिटरमाइंड होते हैं, यानी इफ़ेक्ट पड़ता है चेंजेज का, तो उसको हम जो है इंडोजीनियस वेरिएबल कहते हैं। और जो एक्सटर्नली जो है अफेक्टेड होते हैं आउटसाइड द मॉडल, उनको जो है हम एक्सोजीनियस वेरिएबल कहते हैं। ठीक, तो अब हम y को जो है इस तरह के इक्वेशन में y को हम इंडोजीनियस वेरिएबल एज्यूम करते हैं और x को एक्सोजीनियस वेरिएबल एज्यूम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक्सोजीनियस 1 2 3, ठीक, तो 3 एक्सो है हमारे, इंडो में इक्वेशन का देखना है तो यहाँ पे एक इंडो वेरिएबल है। ठीक, हमारा फार्मूला के माइनस के एम माइनस वन। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा के की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, 3 एक मॉडल में है, यहाँ पे एक एक्सोजीनियस वेरिएबल मॉडल में है। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक एक्सोजीनियस वेरिएबल x1 केवल है, यहाँ पे सॉरी x2 भी है, x1 और x2 दो हमारे इक्वेशंस है यहाँ पे, यानी नंबर ऑफ एक्सोजीनियस वेरिएबल इन द इक्वेशन 2 हो गए। अब नंबर ऑफ इंडोजीनियस वेरिएबल इन द इक्वेशन y1 और y2, तो यहाँ की वैल्यू जो है 2 हो गई, फिर -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यानी दोनों जो है इक्वल है, यानी इक्वेशन हमारा जो है एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। ठीक, अगर हमारा ये साइड बड़ा हो जाता है, ये साइड छोटा, तो ओवर आइडेंटिफाइड हो जाता है। अगर ये साइड बड़ा, ये साइड छोटा, तो अंडर आइडेंटिफाइड हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो है गेम थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग गेम A1 A2 A3 B1 B2 B3। पहली बार ये हुआ कि हमारे जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे गए हमारे इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आप चाहे तो आप 2004 के बाद के 5 के बाद के सारे क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। ठीक, तो पहली बार इन्होंने जो है गेम थ्योरी और लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन दिए थे मैथमेटिकली सॉल्व करने को। तो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 यहाँ से ये जो है तीनों इक्वेशन दिए गिवन बाई। तो ये जो है इसको जानने के लिए आपको जो है पहले गेम की जो है बेस्ट स्ट्रेटजी जाननी पड़ती है। ठीक, तो ये वाले जो है इसको हम जो है इस तरीके से टेबल में बना के लिखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है एक B1 B2 B3 A1 A2 A3 इस तरीके से होता है। हमारा A1 ये हो जाएगा, B1 हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो 3 टेबल बनेगा तो हमारा 2 2 होगा, फिर A2
B1, तो यहाँ पे जो 1 और 2, फिर हमारा A3 2 2, इस तरीके से बनेगा। ये 3 3 का टेबल बनेगा, ठीक ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है सॉल्व करने पे ये आएगा कि हमारा जो है वैल्यू ऑफ गेम 2 बेस्ट स्ट्रेटजी, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने एक गेम थ्योरी का लेसन बनाया हुआ है, ठीक, एक गेम थ्योरी का लेसन बनाया हुआ है, दूसरा लीनियर प्रोग्रामिंग का लेसन बनाया हुआ है, ठीक। यहाँ से आपको जो है लीनियर प्रोग्रामिंग से जो आपका एक है हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल हमारा जो है ये इनपुट आउटपुट का जो हमारा मॉडल है, वहाँ पे मैंने आपको कराया जिसमें आपको पूछते हैं सारे क्वेश्चन, फिर आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म का क्वेश्चन पूछता है। आप वहाँ पे जाके देखिएगा, मैंने वहाँ पे उससे रिलेटेड PYQs लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन किस तरीके से मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने कराए। मैं उन दोनों वीडियो के जो है प्लेलिस्ट में आपको जो है डाल दूँगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप वहाँ से सारी के सारी गेम थ्योरी आपका वहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर 2 है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाइम सीरीज अंडर द कंडीशन ऑफ EXT इक्वल्स टू म्यू एंड कोवेरिएंस हमारा 0 है, तो YK इज सेट टू बी। तो हमारा जो इक्वेशन होता है YT इक्वल्स टू रो YT माइनस 1 प्लस UT। जब हमारा जो है इक्वेशन नॉन स्टेशनरी होता है तो उसको हम जो है वीकली स्टेशनरी होता है तो हम उस स्टेशनरी वाले को वीकली स्टेशनरी, रैंडम स्टेशनरी, रैंडम हाँ स्टॉकेस्टिक रैंडम, इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जब आप रो इक्वल्स टू 1 रख देंगे तो ये YT इक्वल्स टू YT माइनस 1 हो जाएगा प्लस UT। तो ये YT आ जाएगा इधर और माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो YT माइनस YT माइनस 1 को हम जो है डेल YT लिखेंगे इक्वल्स टू UT। तो ये हमारा जो है स्टेशनरी प्रॉब्लम जो है स्टेशनरी वाली जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारा रैंडम स्टॉकेस्टिक प्रोसेस हो जाता है। और डेल वाई हमारा जो है फर्स्ट डिफरेंस ऑर्डर होता है, ऑपरेटर होता है, फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक। तो ये जो है हमारे जो है स्टेशनरिटी को सॉल्व करने का तरीका है। तो ये हमारा वीकली स्टेशनरिटी हो जाएगा। फॉर एनी टू इक्वली लाइकली एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट A एंड B, PAB विल बी इक्वल्स टू, तो ये हमारा जो है 0.25 होगा, ठीक। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे स्टॉकेस्टिक प्रोसेस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। स्टॉकेस्टिक प्रोसेस इज सेड टू बी स्टेशनरी इफ its mean and variance are constant over time and value of covariance between the two time period depend only the distance or gap or lag between the two time period. This time of stochastic process is known as weakly stationarity or covariance stationarity or stochastic process. नेक्स्ट हमारा देखिए, मैं इसी कंडीशंस के बारे में बोल रही थी, ये भी आपको जो है इनपुट आउटपुट मॉडल में मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। हॉकिंस सिमोन कंडीशन, इनपुट आउटपुट मॉडल किस पे डिपेंड है, किस कंडीशन पे, हॉकिंस सिमोन्स पे। तो डिटर्मिनेंट्स A शुड बी पॉजिटिव, ये एक कंडीशन है। डिटर्मिनेंट्स I माइनस A शुड बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमारा C नहीं होता, ठीक। लेकिन जब यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, ठीक, तो ऑप्शन में आपको 2 ही ऑप्शन दिए हैं, एक A और D। तो ये हमारा जो है ये वाला ऑप्शन इस वाले ऑप्शन में जो है इंक्लूडेड है, यानी B ऑप्शन हमारा C में इंक्लूडेड है, इसलिए हम A और D को जो है चुनेंगे, सॉरी B और D को, हाँ B और D को जो है चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है A हमारा जो है पॉजिटिव रहेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से हम उसको घटाएंगे, तो यहाँ से हम इसको चुनेंगे, ठीक। अब हमारा है इफ़ द डिस्टर्बेंस टर्म इज हेट्रोसिडास्टिक विच वन ऑफ द रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये मैंने 50 रिपीटेड क्वेश्चन में आपको कितनी बार कराया, देखिए ये कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका है। OLS एस्टिमेट आर बायस, तो ये जो है सारी चीज़ें वह सेम होंगी लेकिन वो ब्लू नहीं होगा, वो लू होगा, यानी वो बेस्ट नहीं होगा। बेस्ट, ये ब्लू क्या होता है, बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर, बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर। जब OLS होता है, यानी OLS का एजम्पशन क्या होता है, होमोसिडास्टिस,
होमोसिडास्टिसिटी, यानी कि होमोसिडास्टिसिटी में हमारा जो है वेरिएंस जो है सेम होता है और मिनिमम वेरिएंस होता है। तो यहाँ पे बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ये हमारा जो है गॉस मार्कोव थ्योरम है। ठीक, यहाँ पे जब हमारी हेट्रोसिडास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, यानी हमारे जो है स्प्रेडनेस जो है ज़्यादा होती है, वहाँ पे वेरिएंस सेम नहीं होते हैं। ठीक, यानी यू आई स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, तो इस केस में हमारा हेट्रोसिडास्टिसिटी होता है। और इसमें हम जो OLS अप्लाई करेंगे तो हमारा जो है पैरामीटर जो होगा लीनियर होगा, अनबायस होगा और एस्टिमेटर होगा, बट नॉट मिनिमम वेरिएंस, यानी इफिशिएंट नहीं होगा, बेस्ट नहीं होगा। तो OLS estimator do not have the minimum variance property. OLS estimator are inconsistent or test of significance based on OLS estimate will be accurate. तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन देखते हैं तो एक हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम वेरिएंस नहीं होता। ठीक, दूसरा यहाँ पे जो है इनएक्यूरेट वाला जो है सिचुएशन कभी आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात नहीं कर रहे। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आपका अल्फा टाइप 1 एरर को डिनोट करता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है बी और सी ऑप्शन हो जाएगा, इनके बारे में हम बात नहीं करते, ये हमारा रॉन्ग है, और सॉरी ये हमारा जो है ट्रू है, बाकी ये जो है हमारा जो है अप्लाई होता है। ठीक, और हमारा जो है हाँ, हेट्रोसिडास्टिसिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम जो है WLS यानी वेटेज लिस्ट स्क्वायर मेथड और GLS लिस्ट स्क्वायर मेथड यानी ग्रॉस जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर मेथड, ये दोनों अप्लाई करके हम उसको जो है होमोसिडास्टिक फॉर्म में लेके आते हैं। फिर देन हम OLS अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो है हमारा ये प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोसिडास्टिसिटी जो है रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट नेशनल इनकम आइडेंटिटी, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, C+I+G+X-M, ये हमारा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में यानी ओपन इकोनॉमिक केस में होगा। ठीक, हमारा जो है ओपन इकोनॉमी के केस में होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है होगा। और जब इन केस ऑफ आपका क्लोज्ड इकोनॉमी होगा तो C+I+G हो जाएगा। ठीक, अब हमारा एक क्वेश्चन है, गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन TC इक्वल्स टू क्यू क्यूब माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 6Q, व्हाट विल बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल मिनिमम कॉस्ट ऑकर। ठीक, तो यहाँ पे जो है मिनिमम एवरेज कॉस्ट आपका पूछा है, तो आपका जो है TC इक्वल्स टू AC निकालने के लिए आप TC/Q करेंगे। ठीक, TC/Q ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने पूछा TC इक्वल्स टू Q3 माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 6Q, व्हाट विल बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट एट द लेवल ऑफ आउटपुट विल बी द मिनिमम कॉस्ट ऑकर। ठीक,